नमस्कार, मेरा नाम शेख आरिफ है। आप देख रहे हैं डेली टुडे। आज हम ऐसी शख्सियत की बात करेंगे छत्तीसगढ़ की राजनीति में कद्दावर परिवार से ताल्लुक़ रखने वाली, और जो राजनीति को जो समझते हैं वो बाखूबी इनको पहचानते हैं। 4 बार की सिटिंग एमएलए, और ये 2023 में फिर ये प्रत्याशी बनी हैं। रेणु जोगी जी से आपका रूबरू करवाते हैं। मैम, ये आपका 5वां विधानसभा चुनाव है। लगातार आप 4 बार जीती हैं। 2006 बाई इलेक्शन आपने जीता है, फिर 8 जीता है, फिर 13 और 18। इन 2006 से लेके 2023 का विधानसभा चुनाव आ गया, इतने लंबा वक्त हो गया आपको राजनीतिक में। क्या बदलाव आया राजनीतिक समीकरण के हिसाब से, या व्यक्तिगत रूप से आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव आया राजनीति में, पहले की राजनीति अभी की राजनीति में? देखिए, पहले राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मैं खड़ी होती थी तो 2 व्यक्ति हम लोग आमने सामने रहते थे। पिछले चुनाव से त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, तो थोड़ा उसमें मतलब कठिन तो लगता है, क्योंकि ऊँट किस करवट बैठेगा, पर फिर भी मैं आशावादी व्यक्ति रही हूँ और आशा करती हूँ कि जनता का आशीर्वाद मुझे इस बार भी मिलेगा। कॉन्फिडेंस कितना है कि इस बार फिर से आपको कोटा की जनता आपको फिर से जिताएगी? देखिए, मैंने कहा मैं आशावादी हूँ, आत्मविश्वास मुझ में काफ़ी है। जोगी जी का सानिध्य मुझे जो मिला वो उसने यही सिखाया कि हमेशा अपना आत्मविश्वास बरकरार रखना चाहिए और जनता के प्रति उनका आशीर्वाद हमेशा मिलेगा, ये आशा रखना चाहिए। मैम, अगर आप फिर से विधानसभा जीत जाते हैं और विधानसभा में पहुंच जाते हैं, तो कोटा विधानसभा के लिए आपकी कुछ नई क्या योजना है कि मैं कोटा के लिए जो अभी तक जो रह गया, छूट गया, उसको इस बार करूंगी पूरा? जी, इस सबसे बड़ा है कि पानी की समस्या बिलासपुर ज़िले की हल करने की कोशिश करूंगी, क्योंकि जो अरपा भैंसा झार बांध लगभग 6 अरब का बन रहा है, तो उसमें एक रिजर्वॉयर बनना है मोहली पंचायत में। मैंने उसके लिए निरंतर प्रयास किया और मुझे खुशी है कि वो स्वीकृत हो गया है, तो वो कार्य पूरा करना है। दूसरा, पेंड्रा नगर पालिका बन गई है, पर वहाँ बाईपास जो स्वीकृत भी था 5 साल से, वो अभी तक उसका निर्माण नहीं हो पाया है। इसी तरह की जो कोटा में भी एक बड़ा बाईपास बनना है, जैसे रतनपुर में बना है और गौरेला में, तो ये सब जिम्मेदारियां मेरे ऊपर, मतलब उसको मैं एक चुनौती के रूप में मानती हूँ और उसे पूरा करने का पूरा प्रयास करूँगी। मैम, आप 17 वर्षों से वहाँ की एमएलए रही हैं। आपने अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए हैं कोटा विधानसभा क्षेत्र? ये कहना चाहूँगी प्रमुख कि मैं विपक्ष की ही विधायक रही हूँ, फिर भी ईश्वर की कृपा है, जनता का आशीर्वाद है कि मैंने वहाँ अरपा नदी, जो कोटा विधानसभा को 2 हिस्सों में विभाजित करती है, एक नदी के इस पार और नदी के उस पार, उस पर 6 पुल का निर्माण हो चुका है, और जिससे कि ना सिर्फ हम लोग दूरी तय कर सके, पर दिलों का भी रिश्ता आपस में हो सके, इससे सुविधा हुई है। इसके अलावा माटी नाला, जो अरपा की मुख्य नहर है या नदी है, तो वहाँ पर भी एक पुल बना है। सबसे पहले वही बना जो कोटा और पेंड्रा, जो मेरा नगर पालिका क्षेत्र है पेंड्रा गौरेला, उसको सीधा जोड़ देता है। इसी तरह अभी एक निर्माणाधीन नहीं, मतलब स्वीकृत हुआ है मोहली ग्राम पंचायत में, जो अरपा नदी का रिजर्वॉयर वहाँ बनेगा, जिससे कि पूरे बिलासपुर ज़िले को प्रस्तावित है कि पानी का सप्लाई होता रहेगा। हमें भूपेश बघेल सरकार के 5 साल होने को आ गए हैं। कैसा मानती कि इनके 5 साल में कैसा इन्होंने काम किया है? अब ये तो जनता की अदालत में ये फैसला करने का मुद्दा है। मैं व्यक्तिगत रूप से कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहूँगी, और कुछ ही दिनों में आपको इसका परिणाम दिखेगा। थी हमारे साथ स्वर्गीय अजीत जोगी जी की धर्मपत्नी। इनका व्यक्तित्व तो बताता है कि कितनी शालीनता से ये हमसे पेश आए। हमने
इंटरव्यू के लिए वक्त मांगा, इन्होंने फ़ौरन हमें हाँ कह दिया। तो मैं इनका बहुत आभारी हूँ। और जितने भी राजनीति जो लोग करते हैं उनसे भी एक गुजारिश है कि अगर आपको शालीनता सीखना है तो आपको रेणु जोगी मैम से सीखना चाहिए। धन्यवाद।